शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का विचार प्रारंभ होना है। ब्रह्म सूत्र का संक्षिप्त परिचय बताते समय अधिकरण सार के माध्यम से बताया गया था कि प्रथम अध्याय में तृतीय पाद में अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का प्राय ज्ञेय ब्रह्म में समन्वय बताने के लिए तृतीय पाद की रचना भगवान वेद व्यास जी ने की है। तो तृतीय पाद में प्रथम अधिकरण है द्युभ्वाद्य अधिकरण। इसके 7 सूत्रों का तथा अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का पहले हम लोग उच्चारण करते हैं। द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् नानुमानमतच्छब्दात् प्राणभृत्य भेद व्यपदेशात् प्रकरणात् स्थित्यदनाभ्याञ्च सूत्रं प्रधानं भोक्तेषु द्युभ्वाद्यायतनं भवेत्। श्रुतिस्मृति प्रसिद्धिभ्यां भोक्तृत्वाच्चेश्वरेतरः नाद्योपक्षावात्मशब्दात् न भोक्ता मुक्तगम्यतः। ब्रह्म प्रकरणादीशः सर्वज्ञत्वादितस्तथा। तो द्युभ्वादि आयतन के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का प्रथम विचार होगा, फिर सूत्रों का। मुंडक उपनिषद में एक प्रसिद्ध मंत्र है और ब्रह्मलीन महाराज श्री जी का बड़ा प्रिय मंत्र है ये। इसलिए गुरु पूर्णिमा के जो पत्र छपते थे उसमें ये मंत्र छपाया प्रतिवर्ष छापते थे महाराज जी। तो यस्मिन् द्योः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वै तमेवेकं जानतमात्मानम् अन्या वाचो विमुञ्चत अमृतस्य एष सेतु। ये मंत्र है मुंडक उपनिषद में। इसमें बताया गया
यत शब्द से ही इस मंत्र का प्रारंभ होने से यत शब्द बताएगा और सप्तम्यंत है प्रकृत अर्थ को, और यत शब्दार्थ हो जाएगा आयतन। सप्तमी आधारोधिकरणम सूत्र से आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण अर्थ में सप्तमी होती है। सप्तम्य अधिकरणे सूत्र से, इसलिए यस्मिन में जो सप्तमी है वह बताएगी कि यत पदार्थ जो भी होगा, यत शब्द जिसका परामर्श करेगा वह अधिकरण है। अधिकरण का पर्यायवाचक है आयतन। आधार कहो, अधिकरण कहो, आयतन कहो। तो यस्मिन शब्द का अर्थ निकलेगा जिस आयतन में। तो आधार है तो निश्चित है, उसमें आधे पदार्थ भी हैं। अधिकरण है तो उसमें रहने वाले भी तो रहेंगे ना। तो रहने वाले कौन है, किनका आयतन बताया जा रहा है प्रकृत पदार्थ में, यत शब्दार्थ में? तो संपूर्ण संसार का जो आयतन है, संपूर्ण संसार का वाचक शब्द कौन है यहाँ पर? तो ये जो द्योहो, पृथ्वी, अंतरिक्ष, ये तीन शब्द हैं स्थूल कार्य के वाचक। द्यो यानी दिवलोक, और पृथ्वी यानी पृथ्वीलोक, और दिवलोक और पृथ्वीलोक के बीच में एक लोक है अंतरिक्ष लोक, जिनको गायत्री मंत्र में तीन व्याहृतियों के द्वारा कहा गया भूर भुवः स्वः। भू यानी पृथ्वीलोक, भुवः यानी अंतरिक्ष लोक, और स्वः यानी यहाँ जिसको देव कहा जा रहा है वह अंतरिक्ष से ऊपर, और दिवलोक, और इनसे उपलक्षित पूरा स्थूल कार्य वर्ग समझना। तीनों लोक का मतलब हुआ स्थूल कार्य। और आगे बताया गया ये सब का सब क्या है, पृथ्वी, द्यो और अंतरिक्ष। ओतम, ओतम शब्द का अर्थ है अध्यस्तम, आश्रितम। तो ये यस्मिन शब्दार्थ आश्रय है, तो उसमें आश्रित कौन है? तो अंतरिक्षम, ये नपुंसक लिंग होने से ओतम, ये नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन इसी ओतम का अन्वय द्योहो और पृथ्वी के साथ करोगे तो देव शब्द और पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग होने से ओतम शब्द भी स्त्रीलिंग होगा जब इन दोनों के साथ अन्वित होगा। तो यस्मिन अंतरिक्षम ओतम का अर्थ निकला जिस प्रकृत पदार्थ में अंतरिक्ष अध्यारोपित है। यस्मिन द्योहो ओता यानी आश्रिता, अध्यारोपिता, और यस्मिन पृथ्वी ही ओता। ओता का अर्थ निकले, ओता कहाँ है? कि ओतम को ही ओता बनाना पड़ेगा जब द्यो और पृथ्वी के साथ अन्वित होगा। तो का मतलब ये तीनों लोग जिसके आश्रित हैं। और कौन कौन है? तो कहा ये अंतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वै।
तो सर्वैः प्राणैः सह मनः यस्मिन् ओतम, ऐसा अन्वय करिए, ये दूसरा वाक्य बनेगा। और सर्वैः प्राणैः शब्द से ग्रहण करना प्राण शब्द का जो मुख्यार्थ है, पंच प्राण, पंचवृत्त्यात्मक प्राण, और एक प्राण शब्द इंद्रियों के लिए भी आता है ना, वो इंद्रिया यानी करण, ये प्राण शब्द का गौण अर्थ है। मुख्यार्थ है पंचवृत्त्यात्मक प्राण, जो कभी भी अपना व्यापार जीवित अवस्था में बंद नहीं करता, गर्भ में उसका व्यापार शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम जब शरीर बनता है गर्भ में, और जैसे ही प्राण का आयतन बना तो प्राण का व्यापार शुरू हो गया, और वो कब तक रहता है? मृत्यु तक। शरीर को छोड़ करके जीवात्मा हमेशा के लिए जब तक नहीं जाएगा तब तक प्राण का व्यापार रहता है। इसलिए वो है मुख्य प्राण शब्दार्थ। और प्राण शब्द से ही बाकी करण समूह को लेना, बाह्य 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इनको, और मन शब्द से अंतःकरण द्वय कहो या अंतःकरण चतुष्टय कहो। तो इस प्रकार ये सूक्ष्म शरीर को बताया गया ना एक प्रकार से। पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, ये सर्वै प्राणै शब्द का अर्थ निकला 15। और मन शब्द का अर्थ मन बुद्धि करो या मन बुद्धि चित्त अहंकार करो। मन बुद्धि करेंगे तो वो 15 और ये 2 17, और अंतःकरण चतुष्टय करेंगे तो 19। ये मन ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वै, इसमें सह अर्थ में तृतीया होने से सर्वै प्राणै सह मनः यस्मिन् ओतम, ऐसा अन्वय करना। सभी प्राणों के साथ मन जिसमें आश्रित हैं, ये अर्थ निकलेगा। और ये सूक्ष्म शरीर से ग्रहण करना सूक्ष्म कार्य मात्र, सूक्ष्म भूत भी आएंगे उनके, नहीं तो सूक्ष्म भूतों के बिना सूक्ष्म शरीर की निष्पत्ति नहीं हो पाएगी ना। सूक्ष्म शरीर के ही रजोगुण और सत्वगुण का परिणाम है ना सूक्ष्म शरीर। और यदि सूक्ष्म भूत ही ना हो तो सूक्ष्म भूतों के बिना ये सूक्ष्म शरीर अंतपाती 17 तत्वों का निर्माण हो सकता है क्या? इसलिए लेना होगा इन्हीं से अपंचकृत पंचमहाभूतों को भी। द्यो पृथ्वी अंतरिक्ष से पंचकृत भूतों को भी लिया गया, और सह प्राणैश्च सर्वै, इसमें प्राणैश्च यहाँ पर चकार है ना, ये चकार है कारण उपाधि का परामर्शक, कारण उपाधि का परामर्शक। इसलिए च का अर्थ निकलेगा अव्याकृत, जो अपंचकृत पंचमहाभूतों का भी कारण है, उसका परामर्शक हो जाएगा च। तो च शब्द का अर्थ अव्याकृतम निकला, तो यस्मिन् अव्याकृतम ओतम, ऐसा अन्वय करिए। तो जिसमें अव्याकृत यानी मूल अज्ञान भी, ओत हैं यानी अध्यस्त हैं कहो, आश्रित हैं कहो। तो इस प्रकार
यस्मिन् द्योः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वै, इस मंत्र के प्रथम पाद का अर्थ निकलेगा। फिर आगे का यत तदोर नित्य संबंध, इस नियम के अनुसार पूर्वार्ध में जो यस्मिन शब्द है, यत शब्द है ना, उससे परामृष्ट जो अर्थ होगा उसी का परामर्शक होगा तमेव एकम जानथ आत्मानम। यहाँ पर तम शब्द जो शुरू में सप्तम्यंत यस्मिन शब्द है, वह जिसे बता रहा है, किसको बता रहा है? संपूर्ण कार्य कारणात्मक संसार के आयतन को, उसी का परामर्शक हो जाएगा तम शब्द। और तम में द्वितीया है, द्वितीया होने से कर्म हो जाएगा, कर्मणि द्वितीया है ना। किसकी द्वितीया, किस क्रिया का कर्म बनेगा तम शब्द का अर्थ? यानी समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठान किसका कर्म बनेगा? तो जानथ, ये क्रियापद है ना वहाँ पर, तमेव एकम जानथ। तो उसे ही जानो, ये अर्थ निकलेगा ना। कैसे जानो? तो एकम जानथ, तमेव एकम जानथ। तो एकम शब्द बता रहा है कि अध्यस्त जो कार्य कारणात्मक जगत है उसमें भले ही सजातीय विजातीय भेद है, इसलिए अध्यस्त पदार्थ, ओत पदार्थ जो पृथ्वी आदि हैं वे तो अनेक हैं, लेकिन उन अनेक ओत पदार्थों का, ओत यानी आश्रित पदार्थों का जो आश्रय है, यस्मिन शब्द से बताया गया, वह एक है। तमेव एकम, तो एक है का मतलब उसका सजातीय भी दूसरा नहीं है और विजातीय भी दूसरा नहीं है। वो जिस सत्ता वाला है उस सत्ता वाला दूसरा कोई सजातीय नहीं और दूसरा कोई विजातीय नहीं। तो यस्मिन शब्द से ग्राह्य जो आयतन है उसकी सत्ता और कार्य कारणात्मक अध्यस्त जगत की सत्ता एक जैसी नहीं है। इनकी प्रातिभाषिक सत्ता है, अध्यस्त है का मतलब, और पारमार्थिक सत्ता है यस्मिन शब्द से ग्राह्य अधिष्ठान कहो या आयतन कहो या आश्रय कहो, उसकी परमार्थ सत्ता है। तो परमार्थतः वह एक है का मतलब उसका दूसरा कोई सजातीय नहीं है, इसलिए सजातीय भेद रहित है, एक शब्द बताएगा। और विजातीय भी नहीं है, इसलिए विजातीय भेद से भी रहित है। तो सजातीय विजातीय भेद रहित एक अधिष्ठान है, ये तम एकम, इसमें एकम शब्द ने बताया। और एव तमेव, इसमें एवकार बता रहा है कि जो है एक आयतन, उसमें स्वगत भेद भी नहीं है। स्वगत भेद रहता है सावयव पदार्थों में। एवकार बताता है कि वह निरंश है। एव है का मतलब निरवयव है, उसका कोई अवयव नहीं है। तो निरवयव होने के कारण वह कैसा है? स्वगत भेद रहित भी है। तो इस प्रकार ये
विजातीय सजातीय स्वगत भेद रहित जो कार्य कारणात्मक जगत का आयतन है, उस आयतन को जानो। तो जानो, जानथ, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है ना, इसका कर्ता कौन होंगे? यूयम। त्वम इवाम यूयम। आचार्य के सामने अनेक जिज्ञासु हैं। यद्यपि मुंडक उपनिषद में विधिवत आचार्य अंगिराज जी के पास सौनक जी गए हुए हैं, लेकिन अकेले सौनक जी ही सौनक जी के द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर नहीं सुन रहे हैं। सौनक जी ने प्रश्न किया, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य अंगिराज जी ये सब कह रहे हैं, लेकिन प्रश्नकर्ता सुन रहे हैं और आचार्य बता रहे हैं दूसरा वहाँ कोई नहीं है, ऐसा नहीं। इससे ज्ञात होता है कि कई लोग सुन रहे हैं, क्योंकि सबके हित की बात है। तो बाकी जो शिष्य थे आश्रम निवासी आचार्य अंगिराज जी के, वे भी सौनक जी के इस प्रश्न का अंगिराज जी के द्वारा दिया जाने वाला उत्तर सुन रहे हैं। इसलिए सबको संबोधित करके हे जिज्ञासवः, ऐसा संबोधन वाचक शब्द का अध्यार करना। हे जिज्ञासव यूयम तमेव एकम जानथ। हे जिज्ञासुजन, विजातीय सजातीय स्वगत भेद रहित तो उसी एक आयतन को आप जानो। तो फिर भी यदि उसे हम ज्ञेय बना करके जानेंगे और हम उसके ज्ञाता बने रहेंगे, तब तो ज्ञेय में ज्ञाता का भेद ही रहेगा ना। तो एक कहाँ होगा? वो ज्ञाता यदि चैतन्य रूप से लोगे तो सजातीय भेद से युक्त ज्ञेय हो जाएगा, और अल्पज्ञत्व आदि के को लेकर के यदि लोगे विजातीय, तो विजातीय भेद माना जाएगा, तो एकत्व तो बाधित हो जाएगा। इसलिए कहा कि आत्मानम तमेव एकम आत्मानम जानथ का मतलब अपने आप को वही मैं हूँ ऐसा जानो। जो जगत का अधिष्ठान है, स्वतः विजातीय सजातीय स्वगत भेद रहित है, वह मैं हूँ ऐसा आप जानो। तो ऐसा जानोगे यदि, तो फिर अलग से कोई जानने योग्य वस्तु बचेगी ही नहीं। उसके उस एक विजातीय सजातीय स्वगत भेद रहित परमात्मा के आत्म रूप से अनुभव रूप ज्ञान से फिर कोई दूसरा ज्ञातव्य शेष नहीं रहेगा, सब कुछ जाना जाएगा। यही तो सौनक जी का प्रश्न था, उसका उत्तर मिल जाएगा। दूसरा हो तो जाने, उस परमार्थ स्वरूप को जान लेंगे मैं के रूप में, तो दूसरा उस सत्ता वाला रहेगा ही नहीं। उसे जो जानता है उसकी प्रतिष्ठा परमार्थ सत्ता में हो जाती है, जहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, वहाँ पहुँच जाता है। तो फिर कौन जानने योग्य शेष रहेगा? और जो है व्यवहार प्रातिभाषिक, वो प्रातिभाषिक प्रतीत होता है, उसकी सत्ता ही नहीं है, तो ज्ञेय कैसे होगा? तो तमेव एकम जानथ आत्मानम, तो कहा किससे जाना जाएगा? तो शास्त्र से। तंतु उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि के अनुसार उपनिषदों से। तो
उसको जानने के लिए उपनिषद से अतिरिक्त जो बाकी शब्द राशि है उसे छोड़ दो। इसलिए कहा अन्या वाचो विमुंचथ। तो अन्या वाच शब्द से लेना उस जगत अधिष्ठान का आत्म रूप से निरूपण करने वाले वेदांत से अतिरिक्त भेद प्रतिपादक शास्त्रों का विचार छोड़ दो और आत्म एकत्व अनुभूति कराने वाले शास्त्र का ही विचार करो आत्म एकत्व अनुभूति के लिए। इसके लिए कहा गया अन्या वाचो विमुंचथ। तो फिर क्या करें? तो कहते हैं अमृतस्य एष सेतुः। एषः यानी परमात्मा, ये शब्द से लेना ये अनुभव, जगत अधिष्ठान परमात्मा का मय के रूप में अनुभव, ये शब्द का अर्थ है अमृतस्य एष सेतु। इसमें एष शब्द से अनुभव को लेना, साक्षात्कार को लेना। यह अमृत का यानी अमृतत्व जो मोक्ष है उसके प्राप्ति के लिए सेतु के तरह सेतु है। सेतु कहा जाता है आप इस पार हो और जाना चाहते हो उस पार, तो उस पार पहुंचाने में सरलता से आपकी सहायता करें, आपको पहुंचा दें। पानी पर चल करके तो जा नहीं सकते, तैरना जानते नहीं, नौका है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? पुल से पार करोगे ना। वो पुल है सेतु। जैसे सेतु बंध से लेकर के श्रीलंका तक भगवान राम जी समुद्र पर ऐसे पूरे के पूरे बंदर तो हनुमान जी की तरह छलांग लगा करके जा भी नहीं सकते थे और चल करके भी नहीं जा सकते थे जल पर, और तैरना नहीं जानते इतना। शायद गंगा जी भी पार करना मुश्किल होता होगा बंदरों को। बंदर ज़्यादा तैरना नहीं जानते होंगे ना, थोड़ा बहुत जानते हैं। 10-20 मीटर चौड़ा तैरना हो तो तैर लेंगे नहर आदि में, लेकिन 1-2 किलोमीटर चलना हो तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए फिर सेतु बांधना पड़ा। वो इस पार विद्यमान जो थे वो लंका में पहुंच गए लंका विजय करने के लिए। तो सेतु होता है इस पार विद्यमान व्यक्ति को दूसरे किनारे पहुंचाने वाला। तो भव सागर में जो है उसे भव सागर के दूसरे किनारे पर पहुंचाने के लिए सेतु के तरह सेतु का कार्य करता है। दूसरा किनारा है अमृतत्व मोक्ष, और उसमें प्रापक हैं ये सह सेतु यानी जगत अधिष्ठान का मय के रूप में अनुभव। अमृत शेष सेतु, ये जो मंत्र हैं ये हैं इस अधिकरण का विषय। और इसमें जो प्रथम पद के द्वारा प्रतीयमान संपूर्ण जगत का आयतन है, वह आयतन कौन होगा? दिव्वादि आयतन। दिव यानी दिवलोक और भू यानी पृथ्वीलोक, और आदि शब्द से बाकी सब जगत लेना। तो दिवलोक, पृथ्वीलोक तथा अन्य जगत का आयतन जो हमें यहाँ पर यस्मिन् शब्दार्थ के रूप शब्द के द्वारा परामृष्ट अर्थ के रूप में प्रतीत हो रहा है, उसका विशेष स्वरूप कौन है? किसे हम जगत का आयतन समझे, जिसको जानने से ये मुक्त होता है।
अमृत से सेतु का अर्थ है जिसका अनुभव मोक्ष का साधन है, वो कौन है? ये संशय बताया जा रहा है यहाँ पर, चतुष्कोटिक संशय। सूत्रम प्रधानम भोक्तेषु द्युभाद्यायतनम भवेत। तो द्युभाद्यायतनम, इसमें द्यु यानी द्युलोक, भू यानी पृथ्वीलोक और आदि शब्द से अवशिष्ट जगत, और इसका आयतन यानी आश्रय, वो कौन है इन चार में से? क्या सूत्र है? सूत्र यानी ये समष्टि प्राण, अथवा प्रधान है, या भोक्ता यानी जीव है, या ईश यानी परमेश्वर है। इस प्रकार ये चतुष्कोटिक संशय हुआ। पूर्व पक्षी कहते हैं, पूर्व पक्षी क्या कह सकते हैं? ईश्वर होगा ये कहेंगे? ये तो नहीं कह सकते। इसलिए पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है प्रथम श्लोक के चौथे पाद में, ईश्वरे तरह द्युभाद्यायतनम ईश्वरे तरह, ऐसा अन्वय करना। द्युभादि का आयतन पदार्थ ईश्वर से इतर यानी अन्य जो तीन है, सूत्र, प्रधान और भोक्ता यानी जीव, इन तीन में से किसी को माना जा सकता है। ईश्वर का तो नाम नहीं लेना, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। तो क्यों ये तीन में से कोई एक होगा? तो कहते हैं श्रुति प्रसिद्धितः। तो श्रुति में सूत्रात्मा यानी समष्टि प्राण जगत के आश्रय के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्धि शब्द का अन्वय श्रुति के साथ भी और स्मृति के साथ भी करिए, ठीक है? तो कहते हैं हम सूत्रात्मा को जगत का आयतन इसलिए कहना चाहते हैं कि श्रुति ने कहा है जैसे एक माला के धागे में पिरोए हुए जो मणि हैं वे बिखरते नहीं हैं ना। क्यों नहीं बिखरते? इसलिए कि धागे ने उनको संभाल करके रखा हुआ है, धागे के आश्रित हैं, धागा उनका आश्रय है। ऐसे संपूर्ण जगत का आश्रय ये सूत्रात्मा है, प्राण है। प्राण वो रथ चक्र के नाभि में आरों का भी दृष्टांत दिया जाता है। तो जैसे रथ चक्र की नाभि आश्रय है और उस नाभि के आश्रित हैं आर्य, ऐसे ये सारा जगत प्राण के आश्रित है। प्राण यानी सूत्र, यहाँ पर सूत्र शब्द का प्रयोग किया है प्राण के लिए। ये श्रुति में प्रसिद्ध है। तो श्रुति प्रसिद्धे ईश्वर अन्य प्राण द्युभाद्य आयतनम भवेत, ये प्रथम विकल्प होगा, एक पूर्व पक्ष। दूसरा पूर्व पक्ष होगा कि द्युभादि आयतनम प्रधानम भवेत, ये सांख्यों की प्रतिज्ञा रहेगी। द्युभादि का आयतन प्रधान क्यों होगा? कहते इसलिए कि जगत में यानी कार्य को कारण धारित करके रखता है। जैसे वस्त्र को, वस्त्र जिन धागों से बना है उसने धारित करके रखा है कि नहीं?
धारित करके रखा है का मतलब उसके आश्रित है, धागों के आश्रित वस्त्र हैं। यदि धागे निकाल लिए जाए कारणभूत, तो कार्य जो वस्त्र हैं वो नहीं रह सकता। मिट्टी को हटा दिया जाए घड़े में से तो मिट्टी नहीं रह सकती का मतलब कार्य को धारण करके रखा हुआ है कारण ने, तो कारण आश्रय हो गया। मिट्टी में घड़ा है, सूत्रों में वस्त्र हैं, सोने में अंगूठी हैं। ऐसे जगत का उपादान कारण कौन है? परिणामी उपादान कारण प्रधान, सांख्य कहते हैं। तो स्मृति शब्द से लेना सांख्य स्मृति, और सांख्य स्मृति में जगत के कारण के रूप में प्रसिद्ध है प्रधान, और वह प्रधान द्विभुवादि जगत का आयतन बनेगा। कार्य का आयतन कारण हुआ करता है, कार्य कारण के आश्रित हुआ करता है, तो प्रधान के आश्रित ये सारा जगत होगा, क्योंकि प्रधान का ही कार्य है वो। इस प्रकार की सांख्य स्मृति में प्रसिद्धि होने से यहाँ पर द्विभुवादि आयतन पदार्थ प्रधान को मान लो, ये आग्रह रहेगा किसका? सांख्यों का। और जीववादियों का आग्रह रहेगा। ये सारा जगत बना किसके लिए है? क्यों बना है जगत? हाँ? क्या? कर्मफल भोगवाने के लिए ईश्वर ने बनाया है, ऐसा आप वेदांती कहते हैं। का अर्थ है कि भोक्ता के लिए जगत बना है। भोक्ता अंगी है और अंग है ये जगत, यानी भोग का उपकरण है, साधन है, भोगोपकरण है जगत। जगत को निमित्त बना करके ही सुख दुख का अनुभव किया जाता है, और सुख दुख है कर्मफल। तो भोक्ता के लिए जगत बना हुआ है, इसलिए माना जाएगा कि भोक्ता ने अपने कर्म फल का उपभोग ठीक से करने के लिए इस जगत को संभाल करके रखा। जैसे मकान धूप, ठंडी, बारिश आदि से बचाने के लिए आप बनाते हो ना, और बाद में उसमें कुछ भी मरम्मत आदि करते हो कि नहीं, देखभाल करते हो कि नहीं। तो माना जाता है आपने मकान के आप आश्रय हैं, आपके आश्रय में, आपके स्वामित्व में मकान 25 साल बाद भी जैसे लगता है कि आज ही बना है, का मतलब इतनी देखभाल आप करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि राष्ट्र तो राजा के आश्रित है। राजा के आश्रित है का मतलब राजा अपने भोग्य सीमा को और उस सीमा के अंदर रहने वाली प्रजा को सुरक्षित रखता है। तो राष्ट्र को अपने सिर पर लेकर के थोड़ी चलता है आश्रय वैसा। ऐसे ये भोक्ता जीव भी क्या करता है कि सारे जगत को संभाल करके रखता है। इसलिए माना जाएगा कि भोक्ता जो जीव है वह द्विभुवादि आयतन है। जैसे आप अपने मकान को पेंट आदि करते हो, कहीं ज़रूरत पड़े तो मरम्मत आदि भी करते हो, ऐसे ये सारे जीव दिवलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक निवासी, जिससे यह पृथ्वी आदि बीच में ही समाप्त न हो,
इसका ध्यान रखते हैं। इसलिए पूरा संसार पर्यावरण आदि पर विचार कर रहा है कि नहीं आज? कहते हैं नहीं, यदि हम पृथ्वी को पर्यावरण वायु को प्रदूषित होने से, जल को प्रदूषित होने से बचाएंगे नहीं तो कुछ दिनों में ही पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी का मतलब यहाँ रहना दुभर होगा, आपके भोग योग्य नहीं रहेगी। का मतलब है भोक्ता अपने भोगोपकरण संसार का, भोगोपकरण का मतलब भोग का साधन, विषय के रूप में जो संसार है उसका आयतन बन जाता है। इसलिए कहा कि भोक्तृत्वाच्य, तीसरा पक्ष रहेगा कि दिव्वादि आयतनम भोक्ता भवेत। क्यों? तो कहते इसलिए कि भोक्तृत्वात्, अपने भोक्तृत्व की उपपत्ति के लिए। नहीं तो मकान बन गया और ध्यान ही नहीं दिया जा रहा उस पर, तो कुछ दिन में ही समाप्त हो जाएगा, लंबा भोग नहीं कर पाओगे ना। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त होगा। तो सिद्धांत है दिव्वाद्यायतनम ईशः स्यात्, जो तृतीय पाद में अंतिम पद है, दो पद है ना, ब्रह्म प्रकरणादीशः, इसमें ईशः शब्द के साथ प्रथम श्लोक से दिव्वाद्यायतनम और भवेत, इन दो पदों को ला करके अन्वित करेंगे तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी दिव्वाद्यायतन ब्रह्म हो, ईश्वर होगा, परमेश्वर होगा। ऐसा क्यों? तो इसमें हेतु बताया गया मुक्तगम्यतः, एक हेतु, दूसरा हेतु ब्रह्म प्रकरणात्, और तीसरा हेतु सर्वज्ञत्वादितः। इन तीन हेतुओं से पूर्व सिद्धांती कहते हैं कि दिव्वादि आयतन परमेश्वर है, परमात्मा है, ये निश्चित होता है। ये मुक्तगम्यतः का मतलब हुआ कि आगे मंत्र ने बताया है तृतीय वल्ली में कि यथा नद्य शंदमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो यहाँ परात्पर पुरुष बताया गया द्विवाद्यायतन को। यस्मिन् शब्द से प्रकृत जो सौनक जी का जिज्ञास्य हैं और आचार्य अंगिरा जी ने जिसे दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष इत्यादि मंत्रों से पूर्व में कहा है, उसी का परामर्श होगा यस्मिन् शब्द से। तो दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष का मतलब है जो स्वयं प्रकाश व्यापक तत्व हैं, उसी का परामर्शक हो जाएगा यस्मिन् शब्द। उसी में ये सारा जगत कार्य कारणात्मक अध्यस्त है, वह कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठान है। उसको वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है, उसको मैं के रूप में जानो। उससे क्या होगा? तो अमृतत्व की प्राप्ति होगी। और अमृतत्व की प्राप्ति का उपाय शास्त्र परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव ही बता रहा है। तमेव क्या आता है? तमेव एकम जानथ आत्मानम अन्यावाचो विमुंचथ, वो तो अलग बात। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तमेव विदित्वा का मतलब आत्मज्ञान ही, परमात्म ज्ञान ही एक, अतिमृत्यु का मतलब मोक्ष का साधन है। जो अमृत है, अतिमृत्यु शब्द से अमृत को लेना, अतिमृत्युम येति मतलब जिसने मृत्यु का अतिक्रमण कर लिया, जिसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमृत है, उसकी प्राप्ति
का साधन परमात्मा ज्ञान ही है, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। इसलिए और ये मंत्र जो ये बताया गया था परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम में, परात्पर पुरुष हुआ यही दिव्वादि आयतन, और इस दिव्वादि आयतन को आत्मरूप से जान लेता है तो उस प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर नाम रूप से विमुक्त हुआ, यानी निरुपाधिक हुआ, शरीर त्रय से विनिर्मुक्त हुआ। जो विद्वान है यानी ब्रह्मज्ञ है वह दिव्वादि आयतन को प्राप्त करता है। परात्पर पुरुष को प्राप्त करता है का मतलब दिव्वादि आयतन को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये दिव्वादि आयतन की प्राप्ति नाम रूप से विमुक्त हुआ यानी निर्विशेष हुआ, जो तोमर्थ है उसे होती है दिव्वादि आयतन की प्राप्ति, ये बताया गया है। तो मुक्त गम्य दिव्वादि आयतन को श्रुति ने बता करके ये कहा कि दिव्वादि आयतन परमात्मा है, क्योंकि ब्रह्मविद आपनोति परम के अनुसार वो परमात्मा को प्राप्त करता है ब्रह्मज्ञानी, इसलिए परमात्मा ही दिव्वादि आयतन है, ये अर्थ निकलेगा। दूसरा हेतु है ब्रह्म प्रकरणात्। तो प्रकरण तो शुरू होता है प्रश्न से, तो किस एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है। इसमें एक तत्व विषयक प्रश्न है और इसलिए उसी का माना जाएगा प्रकरण है ब्रह्म का। और ब्रह्म प्रकरण में आया हुआ यस्मिन् द्योहो ये मंत्र, इस मंत्र के प्रारंभ में प्रयुक्त यत ये शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्श होगा, और प्रकृत माना जाएगा जिसका प्रकरण है उसको। और किसका प्रकरण है? एक ब्रह्म का, इसलिए ब्रह्म ही दिव्वादि आयतन है, यस्मिन् शब्दार्थ है। और दूसरा एक हेतु बताया कि इसी को बताया गया दिव्वादि आयतन को यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि से सर्वज्ञत्वादि धर्म से युक्त बताया उपाधि को लेकर के। तो ये जो सर्वज्ञत्वादि की उपपत्ति भी परमात्मा में होती है, न कि पूर्ववर्ती तीन में। सूत्रात्मा या प्रधान या जीव में सर्वज्ञत्व सर्ववित्वादि परमात्मा धर्मों का जो कथन दिव्वादि आयतन में किया हुआ है उनकी उपपत्ति नहीं होती, और परमात्मा में होती है। पूर्वार्ध देखिए मुक्त गम्यता के पहले वाला, तो आद्यो पक्षो न, तो आद्य पक्ष हैं सूत्र और प्रधान, यानी प्राण को तथा प्रधान को नहीं माना जा सकता दिव्वादि आयतन। क्यों नहीं माना जा सकता? तो कहते हैं आत्म शब्दात्। इसी दिव्वादि आयतन के समानाधिकरण प्रयोग, समानाधिकरण शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है आत्मा का। तमेव एकम जानथ आत्मानं में तमेव का तो अर्थ दिव्वादि आयतन ही है ना, वो द्वितीयांत है, और आत्मानं भी द्वितीयांत है, इसलिए समानाधिकरण प्रयोग है ना, का अर्थ है कि वो आत्मा है। तो जब आत्मा बताया गया है इसको, तो माना जाएगा कि वह क्या है? आपका परमात्मा ही है। क्या पहले वाले दो पक्ष नहीं बनेंगे आत्मा शब्द की उपपत्ति उनमें न होने से। समष्टि प्राण तो भौतिक है, अपंचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित रज्जु उनका कार्य है ना, इसलिए भौतिक होने से जड़ है। तो उसके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग कैसे होगा? चेतन के वाचक आत्मा शब्द का। और प्रधान स्वयं भी जड़ होने से उसके लिए भी आत्मा नहीं कहा जा सकता। तो कहा भोक्ता के लिए तो कहा जा सकता आत्मा, तो कहते हैं न भोक्ता। तो भोक्ता भी
नहीं होगा कौन? आपका द्विभादी आयतन। क्यों नहीं होगा? कहते मुक्त गम्यता। तो जो मुक्त होता है नाम रूप से उसे द्विभादी आयतन की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। और यदि भोक्ता स्वयं सोपाधिक रहेगा तो उपाधि से विनिर्मुक्त जो हैं ज्ञानी, उन्हें भोक्तृभाव की प्राप्ति होगी क्या? भोक्तृभाव तो है ही है, उसके लिए ज्ञान की क्या जरूरत है? अज्ञान अवस्था में ही अपने आप को सुख दुख का अनुभविता रूप भोक्ता समझ रहे कि नहीं सब जीव? तो मुक्त कहा जाता है जो शरीर त्रय से, समष्टि वेष्टि शरीर त्रय से विलक्षण निर्विशेष चेतन को मैं समझ रहे हैं, मैं अनुभव कर रहे हैं। उनकी जब उपाधि छूट जाती है प्रारब्ध समाप्त होने पर, तो द्विभादी आयतन की उन्हें प्राप्ति होती है, ऐसा मंत्र बता रहा है। और यदि भोक्ता द्विभादी आयतन होगा तो भोक्तृभाव की प्राप्ति मानना पड़ेगा। तो जो मुक्त होता है वो भोक्ता बनता है क्या? भोक्ता तो नहीं बनता। इसलिए भोक्ता यहाँ द्विभादी आयतन नहीं होगा, अपितु परमात्मा ही होगा, क्योंकि परमात्मा का प्रकरण है और परमात्मा के धर्म भी द्विभादी आयतन में सर्वज्ञत्वादि कहे गए हैं। अब सूत्रों को देखिए। द्विभाद्यायतनम स्वशब्दा, तो इसमें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति ले आइए। सर्व वाक्यम सावधारणम भवति, इस नियम के अनुसार एवकार का ब्रह्म शब्द के साथ प्रयोग करिए और प्रतिज्ञा वाक्य होगा कि द्विभाद्यायतनम ब्रह्मैव। जो यस्मिन् द्योः इत्यादि मंत्र में द्विभादी समस्त जगत का अधिष्ठान प्रतीत हो रहा है, वह ब्रह्म ही है। क्यों? तो कहते हैं स्व शब्दात। इसमें स्व का अर्थ है, स्व सर्वनाम है ना, वो चार का परामर्शक होता है। स्व शब्द के चार अर्थ है ना, आत्मा, आत्मीय, जाति और धन। ये चार अर्थ होते हैं स्व शब्द के। उसमें से सर्वनाम संज्ञा होती है आत्मा और आत्मीय अर्थ में। तो यहाँ स्व शब्द का अर्थ करना आत्मा शब्द। तो आत्मा शब्द का प्रयोग होने से, और ये आत्मा शब्द बताता है परमात्मा को, प्रत्येक आत्मा को। तो इसलिए परमात्मा के वाचक आत्मा शब्द का प्रयोग होने से द्विभादी आयतन परमात्मा ही होगा, ये अर्थ निकला। कहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग है? तमेव एकम जानत आत्मानम, इस मंत्र के उत्तरार्ध में। अब आगे कहते, इसलिए भी द्विभादी आयतन को परमात्मा ही समझना चाहिए कि प्रतिज्ञा वही रहेगी, द्विभाद्यायतनम ब्रह्मैव। इसमें एक हेत्वंतर बताया जा रहा है, मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात। तो मुक्त और उपसृप्य शब्द का अर्थ है प्राप्य। तो मुक्तेन उपसृप्यम इति मुक्तोपसृप्यम, ऐसा तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। उपसृप्य शब्द का अर्थ है प्राप्य। किससे प्राप्य? तो मुक्त से, यानी मुक्त व्यक्ति के द्वारा। मुक्त का मतलब जिसका शरीर त्रय में तादात्म्य अभिमान नहीं रहा, अध्यास बाधित हो गया अहम ब्रह्मास्मि बोध से, वो हो गया मुक्त। और उससे प्राप्य कौन है? द्विभादी आयतन। ऐसा व्यपदेश यानी कथन हुआ है
तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त इस मंत्र से। इसका पूर्वार्ध क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है? यथा नद्य चंदमाने समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपाद नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसे तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त, ये उत्तरार्ध है, दार्ष्टान्त है, तथा शब्द से बताया गया, दृष्टांत से शुरुआत है, यथा नद्य चंदमाना समुद्र। तो इस मंत्र के द्वारा बताया गया कि जो दिव्यवादी आयतन का आत्म रूप से अनुभव करता, जो मुक्त हो जाता है, जिसका अध्यास बाधित होता है, ब्रह्मज्ञानी है, उसे दिव्यवाद्य आयतन की प्राप्ति होती है। का मतलब दिव्यवादी आयतन मुक्त प्राप्य है। शास्त्र उसे मुक्त को प्राप्त होने वाले वस्तु के रूप में बता रहा है, और मुक्त को ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है और किसी की नहीं। इसलिए दिव्यवादी आयतन ब्रह्म ही होगा। इस प्रकार इन दो सूत्रों से सिद्धांत को बता करके तृतीय सूत्र से बताया जा रहा है सांख्यों का निराकरण, प्रधान पक्ष का निराकरण करते हैं। न अनुमानम अतत् शब्दात, तो अनुमानम यानी ये प्रधानम, अनुमानम शब्द का अर्थ है यहाँ पर प्रधान। अनुमीयते सांख्यैहि जगत परिणामी उपादान कारणत्वेन यत्तत् अनुमानम, ऐसी अनुमान शब्द की उत्पत्ति करने से अनुमान शब्द का अर्थ निकलता है प्रधान, और वह दिव्यवादी आयतन नहीं है। प्रथम सूत्र से दिव्यवाद्य आयतनम पद को ले आइए, तो दिव्यवाद्य आयतनम प्रधानम न, ये निषेध वाक्य बनेगा। प्रधान को दिव्यवादी आयतन नहीं कहा जा सकता। क्यों? तो कहते अतत् शब्दात। तो अतत् शब्दात का अर्थ है कि यहाँ प्रधान का वाचक कोई शब्द इस मंत्र में न होने से, इस मंत्रस्थ किसी भी शब्द से प्रधान की प्रतिपत्ति नहीं हो रही है। प्रधान होगा ये प्रतीत नहीं हो रहा है। और जीव यानी भोक्ता दिव्यवाद्य आयतन होगा, ये तृतीय पक्ष था ना, इसका निषेध करते हुए कहते हैं कि प्राण भृत्य नानुमानम सूत्र से न की अनुवृत्ति आएगी, दिव्यवाद्य आयतनम सूत्र से दिव्यवाद्य आयतनम पद आएगा, और अर्थ निकलेगा कि दिव्यवाद्य आयतनम प्राणभृत न। तो प्राणभृत यानी जीव, भोक्ता, और भोक्ता को भी दिव्यवाद्य आयतन नहीं कहा जा सकता। क्यों? तो अतत् शब्दात से यहाँ पर अतत् शब्द भी लिया। ये का मतलब नानुमानम अतत् शब्दात में अनुमानम को छोड़ करके दो पद लिया है, न को और अतत् शब्द को। तो जीव का वाचक भी कोई शब्द प्रयोग यहाँ पर न होने से नहीं कहा जा सकता दिव्यवाद्य आयतन भोक्ता रूप जीव होगा। आगे हैं भेद व्यपदेशात, कहते इसलिए भी जीव दिव्यवादी आयतन नहीं होगा। दिव्यवाद्य आयतनम न प्राणभृत, इसी प्रतिज्ञा का निश्चयक एक दूसरा हेतु है भेद व्यपदेशात। तो यहाँ पर जीव और परमात्मा का जानथ क्रिया के प्रति कर्म तथा कर्ता के रूप में निर्देश है। जानथ के कर्ता कौन है? जिज्ञासु, और जिज्ञासु कौन है? जीव। ब्रह्म जिज्ञासु होता है कि जीव? जीव।
इसलिए औपाधिक भेद है ना, जिज्ञासा जीव में है और उसका जानथ क्रियापद के कर्ता के रूप में और तम शब्द से ग्राह्य दिव्वादी आयतन का जानथ क्रिया के कर्म के रूप में यानी ज्ञेय के रूप में निर्देश है। ज्ञाता तथा ज्ञेय के रूप में निर्देश जो श्रुति में हुआ, यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर दिव्वादी आयतन जीव नहीं है। और प्रकरण भी जीव का न होने से ये तीसरा हेतु भी जीव नहीं होगा। दिव्वादी आयतन इसी प्रतिज्ञा का निश्चयक है कि प्रकरणात् यानी कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, इस वाक्य से जो प्रकरण प्रारंभ हुआ वह ब्रह्म का प्रकरण है, जीव का प्रकरण नहीं है। इसलिए जीव को माना जाएगा अप्रकृत और अप्रकृत जीव प्रकृत अर्थ के वाचक यत शब्द से ग्राह्य नहीं होगा, अपितु ब्रह्म होगा यस्मिन में यत शब्द से ग्राह्य। और सप्तमी उसमें जगत आयतनत्व बताएगी। स्थित्य अदनाभ्यांच ये भी बताता है हेतु दो और दो हेतु जीव दिव्वादी आयतन नहीं होगा, इस अर्थ का ही निश्चायक हेतुद्वय बताने के लिए सूत्र है। स्थिति और अदन, तो ये बताया गया है कि मुंडक में ही एक मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। तो ये जो तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति मंत्र का उत्तरार्ध है, इसमें बताया गया पूर्व में जो दो पक्षी बताए गए वो दो पक्षी कौन है, जीव और ईश्वर, और वो एक ही शरीर रूपी वृक्ष में हृदय रूपी जो घोंसला है उसमें बैठे हुए हैं और शरीर रूपी वृक्ष पर लगे हुए जो दो फल हैं सुख दुख, उसका स्वाद लेकर के भक्षण करता है उन दो में से एक पक्षी, वो कौन है, जीव। तो अदन करता है, अदन करता का मतलब अत्ता, और अतृत्व यहाँ पर है सुख दुख भोक्तृत्व, सुख दुख का अनुभव करता है, यही अदन है। और इसलिए एक को बताया कि अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, बिना खाए यानी सुख दुख का अनुभव किए बिना केवल साक्षी बन करके देखता है। ये उदासीन स्थिति बताई, उदासीन भाव से रहता है। तो ये स्थिति शब्द से लेना, उदासीन भाव से स्थिति केवल दृष्टा बन करके रहने की, वो परमात्मा दृष्टा बन करके रहता है और भोक्ता बन करके इस शरीर में रहता है जीव रूपी पक्षी। तो इस प्रकार एक का भोक्तृत्वेन रूपेण निर्देश और परमात्मा का उदासीन रूप से अवस्थान दृष्टित्वेन रूपेण यह ज्ञापन करता है कि यहाँ पर उदासीन रूप से जो दृष्टा बन करके अवस्थित रहता है वह दिव्वादी आयतन है, न कि शरीर में रह करके सुख दुख का अनुभविता रूप भोक्ता, अदन करता दिव्वादी आयतन नहीं है। ये स्थिति अदनाभ्यांच इससे बताया गया। इस प्रकार दिव्वादी अधिकरण का विचार संपन्न होता है। भूमा अधिकरण की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।